आगाज में आपको अपडेट करेंगे। सानिया गुल प्लाजा दर्द की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। सानिया में 55 से 60 अफराद जहां बाग हुए, 88 अफराद ताहाल लापता। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा है कि 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। जहां बाग अफराद में से 14 की शनाख्त हो गई, 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई। कराची में तबाहशुदा गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रजाकार मुनहदम हिस्से के मलबे को कटर की मदद से काट कर हटाने लगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की 50 से ज्यादा अमवात की तस्दीक। कहा अब तक मलबे से निकाली गई 50 लाशों और इंसानी बाकियात का पोस्टमार्टम हो चुका। मजमूई तौर पर सानिया में जहां बाग 15 अफराद की मैयतों और बाकियात को शनाख्त किया जा चुका। मलबे से निकलने वाली इंसानी बाकियात की फॉरेंसिक जांच का मरहला भी DNA लैब में जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, अपडेट कीजिएगा, अब क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, मैं इस वक्त एबिजिना रोड पर मौजूद हूँ, गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने, जहाँ पर सानिया पेश आया था। आज तकरीबन छठा रोज़ शुरू हो चुका है। उसको मलबा हटाए जाने का काम जारी है। इस हवाले से जो डॉक्टर समिया हैं पुलिस सर्जन, उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 50 डेड बॉडीज़ को वो कंफर्म कर रही हैं और बाकी बाकियात हैं। तो अभी उनकी तरफ से 50 डेड बॉडीज़ कंफर्म की गई हैं। उससे कुछ देर पहले जो है वो DC साउथ ने भी जो है मीडिया ब्रीफिंग दी। उसमें उनका ये कहना था कि तकरीबन 55 से 60 अफराद जो है अब तक जाबाग हो चुके हैं और 80 से ज़ायद अभी भी मिसिंग है। तो सूरत हाल अभी ये चल रही है कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम रेस्क्यू इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इंतज़ामिया ज़िले इंतज़ामिया वो भी यहाँ पर मौजूद है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो उनकी टीम में, इसके अलावा KDA की टीम में मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ जो बैक साइड है इसका, वहाँ से एक रास्ता दरमियान से जो है उसको तोड़ना शुरू किया है इन्होंने, क्योंकि जो जितनी बिल्डिंग पीछे डैमेज हुई थी उतनी ही आगे भी डैमेज हुई है। तो वहाँ से एक रास्ता निकाला जा रहा है। उस रास्ते से जब तमाम जो इमदादी टीमें अंदर एंटर हुई हैं तो अंदर से फिर से धुआं निकलना शुरू हुआ और अंदर शदीद तपिश अभी भी है, जिसकी वजह से जो फायर फाइटर जो इमदादी टीमें अंदर गई थी वो कुछ देर के लिए बाहर आ गई। तो अब वो जो है उस रास्ते को बीच में से तोड़ा जा रहा है। उसको तोड़ने के बाद जब उसकी हीट वहाँ से निकल जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो उसके बाद ये इमदादी टीमें अंदर दाखिल होंगी। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से उनका कहना है कि अंदर मज़ीद लाशें मौजूद हैं जो निकल जाएंगी, लेकिन इस वक्त किसी भी रेस्क्यू करने वाले का अंदर जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल उन्होंने बीच में जो है क्रेन की मदद से, शावल की मदद से कुछ रास्ता बनाया है। उस रास्ते को बनाने के बाद वहाँ से फिर से धुआं निकलना शुरू हुआ और हीट निकलना शुरू हुई, जिसके लिए वो थोड़ी देर रुक गए हैं। अब उसके बाद जैसे ही ये हीट कम होगी तो उसके बाद वो अंदर एंटर हो गए और मज़ीद जो ख़ासतौर पर ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानीन फ्लोर की जो दुकानें हैं उनको जो तबाह हो चुकी हैं उसके मलबे को हटाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि अगर उसमें कोई मौज़ाना तौर पर जो है ज़िंदा बच गया है तो उसको नुकसान ना पहुँचे। और उसमें जो लोग झुलस कर जाँबाग हो चुके हैं उनकी बॉडीज़ और या फिर उनकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको भी निकाला जाएगा। तो अभी ये इन्होंने जो है हिकमत अमली अपनाई है। और दूसरी सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि जो यहाँ पर मलबा हटाए जाने का काम जारी था कि इसी दौरान में कुछ ख़वातीन जिनके बेचारे प्यारे, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है, किसी का वालिद है, तो जो इसमें अभी तक मिसिंग है, जो नहीं मिल पाए, तो वो थोड़ा सा मुश्तिल हो रही हैं और गुस्से का, गम गुस्से का इजहार कर रही हैं, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, बेचारी चीख रही हैं यहाँ पर आके कि कब ये मलबा हटेगा और कब जो है उनके प्यारों से, मतलब वो अपने प्यारों को देख सकेंगे। तो बड़े रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर यहाँ पर अब से कुछ लम्हे पहले जो है वो भी हमें नज़र आया, लेकिन उसके बाद रेंजर्स और पुलिस ने आके उनको इस जगह से दूर किया। और उसका रीज़न ये था कि किसी वक्त भी यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, कोई चीज़ या छज्जा इसका बिल्डिंग का या सामान नीचे गिर सकता है, तो इसलिए उनको यहाँ से थोड़ा सा दूर कर दिया गया है। बहरहाल तमाम टीमें, ये बताइएगा कि सुबह से अब तक कोई इलाज, कोई इंसानी अज़ा कुछ मिला है? उधर सानिया गुल प्लाजा में 55 से 60 अफराद जहां बाग हुए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 14 अफराद की शनाख्त हो चुकी, जिसमें 8 अफराद की शनाख्त DNA से हुई है। 88 अफराद लापता हैं। पुलिस वाक़ये की तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। तक 8 बंदों का DNA सैंपल जो है वो मैच हो गया है, उनकी शनाख्त हो गई है। तो अब टोटल जो फिगर बने हैं वो 14 के करीब 14 लोग टोटल जो हैं वो शनाख्त हो गई है। 14 के लोगों 48 लोगों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है और बाकी जो एक्सपेक्टेड फिगर जो हम कल से दे रहे हैं वो 55 to 60 के करीब है। मज़ीद हमारी टीमें लगी हुई हैं
ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मज़ीद इस बिल्डिंग के अंदर इंफॉर्मेशन डेड बॉडीज़ हैं तो होता है उनको भी हम रिकवर कर लें। हमारी जो बिल्डिंग के अंदर सर्चिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ वो पोर्शन रहा हुआ है जो बिल्डिंग गिर चुकी है, जो बिल्डिंग हिस्से गिरे हुए हैं उन पोर्शंस पे हम अभी काम कर रहे हैं। कुछ रैम्प की साइड से भी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा पोर्शन नीचे गिरा हुआ है। बैक साइड से एक बहुत बड़ा पोर्शन बिल्डिंग का 35% वो नीचे गिरा हुआ है, और एक पोर्शन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेब्री है, बिल्डिंग जहाँ खड़ी है उस साइड पे बहुत ज़्यादा डेब्री है। डेब्री रिमूवल के बाद ही पता लगेगा कि अभी मज़ीद कोई उसके अंदर डेड बॉडीज़ हैं कि नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है और वो हर जाविये से इस अफसोसनाक सानिये का तहकीक कर रही है पुलिस, और बहुत जल्द फिगर्स जो भी फाइंडिंग होगी वो हम आप लोगों के सामने रख देंगे। डेब्री रिमूवल तो चलता रहेगा, लेकिन क्लियरेंस करने में हमें कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। में जो रिपोर्ट हुआ है वो 86 बंदों का हुआ है, 86 बंदों का। हतमी फिगर हम आपको तभी बता सकते हैं जब तक हम यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, वो समझ लें कि फाइनल फिगर होगा। फाइंडिंग्स जो है वो जो ही कमेटी मुकम्मल कर लेगी तो आपके साथ शेयर कर लिए जाएंगे। जी, गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के वक्त 16 में से सिर्फ 2 दरवाजे खुले होने का इंकशाफ। गुल प्लाजा के दुकानदारों से 5,500 रुपये माहाना वसूली की खबरें जाली करार दे दी। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने मैनेजमेंट की असल पर्ची दिखा दी। कहा गुल प्लाजा में 16 दरवाजे थे। आतिश ज़दगी के वक्त इमारत में 5,000 से ज़्यादा अफराद थे। दरवाजे बंद होते तो दुकानदार और ख़रीदार निकल नहीं पाते। रेस्क्यू ऑपरेशन तो अपनी जगह अब तो बेहतर चल रहा है पिछले 2 दिनों से, मगर ये जो यहाँ कटिंग वाला जो मामला चल रहा है इसको हम खुद स्लो करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हैमरिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे पीछे की तरफ लोड ज़्यादा आता है। ज़्यादातर हमारी कोशिश है कि रेस्क्यू जो जाके डेड बॉडी देखने के लिए जो अंदर सर्वे करके जो निकाल रहे हैं ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ आहिस्ते आहिस्ते इसलिए बोलते हैं कि यहाँ हमें थोड़ा डाउट है कि शायद क्या पता कोई मलबे के नीचे से कोई डेड बॉडी हो, कोई शौदा हो, या क्या पता अल्लाह को मुआवजा हो, कोई ऐसा बंदा निकला है कि अल्लाह की तरफ से मुआवजा होगा। आपने देखा बड़े बड़े हादसा हुए हैं काफ़ी जगहों पे, फिर भी मुआवजा हुआ कि यार कोई ज़िंदा भी निकल आया है। तो कोशिश है, क्योंकि आज मैंने एक चीज़ वो देखी कि जब ऊपर से छत पूरी गिरी है ना, हमें लग रहा था कि बिल्कुल चूरा हो गया, बिल्कुल हो गया, मगर एक दूसरे से स्लैब टकरा ही नहीं है। जो बीम्स का गैप है ना वो अभी इसमें मौजूद है। तो हम इससे ज़्यादा तरजीह कटिंग से ज़्यादा दे रहे हैं कि जितना अंदर से जाके आप रेस्क्यू कर सकें, तो चेक कर सके, तो वो मराइल ज़्यादा चल रहा है, मगर अभी बेहतर है काफ़ी। अगर आप देखा जाए तो ऐसे तो जो 1100-1200 जो दुकानें हैं इनसे हिसाब लगाओ तो इनके पीछे 12,000 लोग हो जाते हैं, खानदान है पूरे ये लोग मुतासिर हुए हैं। और इसके अलावा जो दुकानदारों का है तकरीबन सारे दुकानदार ख़त्म हो गए ना, किसी की भी दुकान में ऐसा नहीं कि कुछ बचा हुआ हो। सेफ भी जो टेक्निकली निकली हैं तो वो भी राख होकर निकले, अंदर बिल्कुल जो पैसे हैं बिल्कुल राख हैं। कितनी वीडियो से कितनी चीज़ें निकल, कुछ भी सेफ नहीं रहा। आरजे शॉपिंग मॉल है ना, वहाँ सदर का कोई निज़ाम ही नहीं है। पहली बात, वहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, वो ऑनरशिप बेस पे चल रहा है। ठीक है, आरजे शॉपिंग मॉल, और आरजे शॉपिंग मॉल के ऑनर थे रफ़ीक जापान वाला, जो हमारे उस्ताद, हमारे सीनियर, जो हमारे मेंटोर। 2018 में मैं आरजे शॉपिंग मॉल से मूव हो चुका था। आज आरजे शॉपिंग मॉल कोई और चला रहा है, तो सबको पता है दूसरी कोई कंपनी चला रही है। और मेरे ख्याल में आरजे मॉल का सानिया भी शायद 2024 या 23 में हुआ था, अभी हाल में। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भाई वहाँ का ऑनर और यहाँ का ऑनर सेम है। तो गुल प्लाजा का ऑनर रफ़ीक जापान वाला नहीं था, गुल प्लाजा का ऑनर गुल मोहम्मद खानानी थे। ठीक है, जिनका उनकी डेथ हो गई है, अब उनके पीछे उनकी फैमिली है। दूसरी चीज़ गेट्स की जहाँ तक बात है, तो मैं चाहूँगा आपके चैनल से ना आप कैमरे ले जाकर अभी भी इस पोजीशन में आप गेट्स दिखा सकते हैं। हमारे 16 एंट्रेंस गेट्स हैं मार्केट के। एक पीछे की तरफ जो है इमरजेंसी रैंप है, मस्जिद की साइड से जो है वो 3 स्टेयर्स हैं, और जो मॉल के अंदर जो है ना 6 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे ऊपर अप एंड डाउन होती हैं। और सब यही बात कर रहे हैं कि गेट्स बनते पब्लिक रह गई। 1100 से 1200 दुकानें हैं, एक दुकान की एवरेज करो 5 से 6 आदमी एक दुकान में काम करते हैं। सेल्समैन तबका है या कोई जो है वो अपना इनका जो बाहर कोई राइडर है काम करने वाला, तो एवरेज लगाएं आप 1100-1200 को, अगर आप 6 से भी करो तो 5,000-5,500 लोग तो खाली मार्केट के ही हो जाते हैं। इसके अलावा उस दिन चलो 1,000-1,200 कस्टमर होगा, चलो एंड टाइम था तो 500 होंगे। तो जब रास्ते बंद थे तो 6,000 लोग निकले कैसे, और 60-65 रहे हैं। अगर रास्ते बंद होते तो ये आपको पता है फिगर ऐसा हो जाता था कि 1,000-2,000 लोग अंदर फंस गए। तो ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम जितनी रेस्क्यू करने की कोशिश की, लोगों को जितना हमने निकाला है, ये यहाँ पे आसपास के लोगों ने भी देखा, सारी चीज़ भी देखी है, तो ये चीज़ भी क्लेरिफाई हो चुकी है। और मौजूदा गेट सामने है, सबके सामने, ये भी झूठा, तमाम गेट खुले हुए थे क्योंकि 10:10 हो रही थी। मार्केट जो है ना सैटरडे वाले दिन 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं बंद होते।
तो वो टाइम वही था कि गेट सारे खुले हुए। नहीं, लाइट्स बंद कर दी थी। इसकी वजह ये थी, देखें कहीं भी दुनिया में अगर कहीं आग का मामला होता है ना, रेस्क्यू में सबसे पहले एक आ जाता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंद करें। आपने देखा होगा यहाँ से पीएमटी वगैरह रिमूव हुई, यहाँ से केबलिंग रिमूव हुई, किसी पे आग नहीं थी, किसी पे शॉर्ट सर्किट नहीं था। कोशिश ये थी अगर वो ऑन होता ना तो ये जो लोग बाहर निकले ना, बाहर निकलने से पहले उसी आग में झुलस रहे होते, तो फिर आपको पता है क्या माहौल होता है कि आप एक कदम भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो लोगों को निकलने का भी मौका नहीं मिलता। तो उस सूरत में बिजली बंद कराएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एमक्यूएम ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को फिलफोर मौशी दारुल खिलाफा बनाया जाए, शहर कायद को विफाक के मातहत लाया जाए। हम और कितना खून दें, कितने हादसात बर्दाश्त करें, कितनी लाशें दें, हम रियासत की तरफ देख रहे हैं। 18वीं तरमीम हमारी नस्ल कुशी कर रही है। इस तरमीम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, कौन गारंटी देगा ये कराची में आखिरी सानिया होगा। कराची में कत्ल गारत हो रही है, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा था। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची। ऑफिशियली कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके पास। शहर खुदा पड़ा हुआ है, गटर दुनिया चांद पे जा रही है। हमारे यहाँ की हर तीसरे दिन की खबर है कि गटर में बच्चे गिर गए, मर गए। मैं डंपरों से लोग कुचल दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश होती है, लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। इस रियासत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? हम तो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो कहीं तो आकर हमारी जान बचाए, इस शहर वालों की जान बचाए, कहीं तो आकर अपना रोल प्ले करे। मैं आज बिल्कुल बैशिंग नहीं करना चाहता, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। ये शहर के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे, क्या तसल्ली दें लोगों? पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा था। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची। ऑफिशियली कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके पास। शहर खुदा पड़ा हुआ है, गटर दुनिया चांद पे जा रही है। हमारे यहाँ की हर तीसरे दिन की खबर है कि गटर में बच्चे गिर गए, मर गए। मैं डंपरों से लोग कुचल दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश होती है, लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज ये बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा, गुजारिश, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। इस रियासत ने, हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? हम तो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो कहीं तो आकर हमारी जान बचाए, इस शहर वालों की जान बचाए, कहीं तो आकर अपना रोल प्ले करे। मैं आज बिल्कुल बैशिंग नहीं करना चाहता, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। ये शहर के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे, तसल्ली दें लोगों को। एमक्यूएम ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को फिलफोर मौशी दारुल खिलाफा बनाया जाए, शहर कायद को विफाक के मातहत लाया जाए। हम और कितना खून दें, कितने हादसात बर्दाश्त करें, कितनी लाशें दें, हम रियासत की तरफ देख रहे हैं। 18वीं तरमीम हमारी नस्ल कुशी कर रही है। इस तरमीम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, कौन गारंटी देगा ये कराची में आखिरी सानिया होगा। कराची में कत्ल गारत हो रही है, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। एमक्यूएम ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को फिलफोर मौशी दारुल खिलाफा बनाया जाए, शहर कायद को विफाक के मातहत लाया जाए। हम और कितना खून दें, कितने हादसात बर्दाश्त करें, कितनी लाशें दें,
हम रियासत की तरफ देख रहे हैं। 18वीं तरमीम हमारी नस्लकुशी कर रही है। इस तरमीम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, कौन गारंटी देगा ये कराची में आखिरी सानिया होगा। कराची में कत्ल गारत हो रही है। गुल प्लाजा में होलनाक आतिशज़दगी, गार्डन का रहायशी मोहम्मद शीज ताहाल लापता है। अहले खाना गम में मुब्तला। वालिद का कहना है कि पीर को DNA भी दिया मगर अब तक बेटे का कुछ पता नहीं चला। मेरा एक ही बेटा था, तन्हा हो गया हूँ। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा को 6 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। लवाहिकीन को ताहाल अपने प्यारों की तलाश है। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी वक्फे से लवाहिकीन आ रहे हैं। मोहम्मद शीज जो इस सानिया की नज़र हुआ, उनके लवाहिकीन भी ताहाल अपने जो बेटे हैं उनकी डेड बॉडी से महरूम है। मेरे साथ वालिद साहब मौजूद हैं। आज साहब बताइएगा क्या मामला है? DNA भी करवा लिया है? DNA करवा लिया है हमने, मोहम्मद शीज मैंने अपना। बाकी ये है कि अभी तक हमें कोई स्लीपिंग वगैरह मिल जाए तो बेहतर है, ताकि प्रूफ होता है ना कि हमारे पास स्लीपिंग है। स्लीपिंग वगैरह किसी को भी ये डॉक्टर्स वगैरह ने दी नहीं है। बस इतनी बात है, स्लीपिंग के मामले में हम लोग आए हुए हैं कि हमें स्लीपिंग मिल जाए, एक प्रूफ सबूत होता है बस, और कुछ नहीं। DNA मेरे ख्याल में पीर वाले दिन, हाँ पीर वाला दिन था। हाँ, आज जुमेरात है। पीर को आए थे और DNA करवा के चले गए थे। उन्होंने कहा कि अब आप मुतमईन रहें, ये रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, लेकिन स्लीपिंग हो ना, आप चाहते हैं जल्द से जल्द हाँ मिल जाए ताकि जो भी है गाड़ी मिल जाए। क्यों, हम भी गरीब आदमी हैं, समझे, रोज़गार वाले हैं। एक ही बच्चा कमाने वाला था, ये हमारा सपोर्टर। लेकिन अब हमारा हाल ऐसा है कि बस अब क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम चक्करों पे चक्कर लगा रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है। मोहम्मद शीज के वालिद भी गम से निढाल हैं, कह रहे हैं कि बेटे की डेड बॉडी फराहम कर दी जाए ताकि उसकी तदफीन का अमल मुकम्मल किया जाए। मजबूरी तौर पर भी अगर बात की जाए, वक्फे से यहाँ पर लवाहिकीन आते हैं और उन्हें अपने प्यारों की तलाश है। जी। सानिया गुल प्लाजा आतिशज़दगी का वाक़या, इतराफ़ में लगे CCTV कैमरों की मदद से हुकाम ने आग की टाइमलाइन तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक इदारों को मिलने वाली CCTV कैमरों के मुताबिक आग प्लाजा के पिछली तरफ 10:07 पर लगी। 10:08 पर धुआं नजर आना शुरू हुआ। 10:12 पर आग के शोले नजर आए और एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हो गई। मजीद जानते हैं उसामा मलिक से। जो उसामा, अपडेट कीजिए, किस हवाले से क्या तफसीलात हैं? हाँ बिल्कुल हेरा, देखें एक अलमनाक सानिया है, उसमें जो है वो आज 6ठा रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तहकीकाती टीम जो है वो भी मुतहरिक हो गई है और तहकीकात जो है वो की जा रही है। अतराफ में लगे जो CCTV कैमरे हैं उसकी मदद से जो है वो टाइमलाइन तैयार की गई है। हमारे जराए बताते हैं कि इदारों को मिलने वाली जो CCTV कैमरे हैं वो जो है वो एक जो DC ऑफिस की साइड पर कैमरे लगे हुए हैं उनकी हासिल की गई हैं, जो अतराफ में दीगर रंपा प्लाजा और सामने वगैरह जो दीगर प्लाजा की हासिल की गई हैं। और उसके मुताबिक तकरीबन जो प्लाजा में आग लगी है वो पिछली तरफ से 10:07 का वक्त था कि जिस दौरान आग लगी, और 10:08 पर जो है वो धुआं उठता हुआ नजर आता है, जबकि 10:12 का वक्त होता है कि आग के शोले जो है वो नजर आए हैं और कुछ एम्बुलेंस जो है वो पहुंचना शुरू हो जाती हैं। जबकि गुल प्लाजा का जो MA जिना रोड वाला साइड है वहां पर 10:18 से 19 का वक्त होता है कि आग वहां पर कुछ नजर आती है और धुआं जो है वो उठ रहा होता है, और 22 मिनट पर वो थोड़ा वाजे भी होना शुरू हो जाता है। चंद ही लम्हों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। जबकि ये जो आग है वो बताया जा रहा है कि पीछे की जानिब से लगी है, यानी जो गार्डन वाला जो साइड है, मेन इसका गेट जो था वहां से लगी है, और इसको पिछले से अगले हिस्से में पहुंचने में तकरीबन 11 बजे का जो है वो वक्त लगा है। अब इतनी जल्दी जो है वो उसकी भी तहकीकात की जा रही है कि आया ऐसी क्या सूरत हाल हुई कि एक साथ ही जो है वो आग इतनी जल्दी एक जगह से एक मकाम पर दूसरे मकाम पर पहुंच गई, फिर तीसरे से चौथे मकाम पर पहुंच गई। और जबकि 16 गेट बताए जा रहे हैं, तमाम गेट अचानक जो है वो बाव के बंद हो गए और 2 गेट खुले हुए थे। तमाम पहलू से जो है वो तफ्तीश की जा रही है। DC साउथ ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता कि सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट हुआ और जो है वो तमाम ये आग लग गई। तमाम पहलू से तफ्तीश की जा रही है। अगर कोई शख्स भी इसमें मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। और अब जो है वो पहले उनका जो मिशन है, जो उनका मकसद है वो ये है कि तमाम जो इमारत है उसको मुकम्मल तौर पर सर्च कर लिया जाए, ताकि जो अंदर लोग हैं जो फंसे
हुए लोग हों या इनकी जो भी डेड बॉडीज है उसको जो है वो निकाल लिया जाए, क्योंकि अब भी जो है वो तकरीबन 88 लोग लापता हैं। तकरीबन 60 के करीब लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 50 का जो है वो पोस्टमार्टम भी हो गया और 15 की जो है वो शनाख्त भी मुमकिन हो सकी है। ठीक है उसामा मलिक, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। SPCA के रूल्स मुरतब न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त पर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। मजीद जानते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस अदनान करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स ना बनने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार तारिक मंसूर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कई सालों से दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, लेकिन ताहाल चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर किसी की जानब से भी रूल्स से मुतल्लिक जवाब जमा नहीं कराया गया। अदालत ने दौरान समाअत उनसे इस्तफसार किया कि ये बताएँ कि आर्डीनेंस में रूल बनते हैं या एक्ट के रूल्स बनते हैं, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार से एक मरतबा फिर अदालत ने बताया कि आप अदालत को पहले मुतमईन करें कि आर्डिनेंस के रूल बनते हैं या नहीं बनते। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से भी इस्तफसार किया कि जब आपको रूल्स बनाने का कहा गया तो आपने क्यों नहीं बनाए। इसमें सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दरख्वास्त गुजार को अगर किसी एक रूल से मुतल्लिक या रेगुलेशन से मुतल्लिक एतराज़ है तो उस मुतल्लिक वो अलग से दरख्वास्त दायर करे ताकि जवाब भी दिया जाए। लिहाजा अदालत ने दोनों फरीक़ैन के दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला ये महफूज कर लिया है। दरख्वास्त पर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। जी मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस तरह के सानेहात में जरूरत नहीं है, तो आप ये बताइए कि आपकी क्या जरूरत है। ये आपको बताना पड़ेगा कि इस शहर को आपकी क्या जरूरत है, इस सूबे को आपकी क्या जरूरत है और इस मुल्क को आपकी क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर, बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। मैं अभी देख रहा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यानी 3 करोड़ का शहर है, 3 करोड़ का। अगर आप इसको देखेंगे तो 3 करोड़ के शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन कितने होने चाहिए, ट्रेंड स्टाफ कितना होना चाहिए। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टाफ की क्या सूरत हाल थी, आग बुझाने वाली गाड़ियों की क्या सूरत हाल थी और जो स्टाफ था उसकी ट्रेनिंग की क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद जो मशीनरी पास में होनी चाहिए। 2 स्नार्कल पूरे शहर में मौजूद हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि ये जो मकसद इमारत आपके सामने है गुल प्लाजा की, इसकी तो सिर्फ 6 मंजिलें हैं, लेकिन इसी शहर में 25 मंजिला इमारत भी है, 50 मंजिला इमारत भी है और मुसलसल हाई राइज बिल्डिंगें जो हैं वो बनती चली जा रही हैं। तो हम 6ठी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप बताइए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो कि जो किसी और बुलंदो बाला इमारत में हो जाए, तो हमारे पास क्या सलाहियत मौजूद है कि हम जो है इस तरह के हादसात और सानेहात का सामना कर सकें। तो ये एक जुल्म की सूरत हाल है कि एक तरफ हुक्मरान अपने लिए जो है वो सहूलियात में इजाफा जो है वो करते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अगर सबसे बड़े शहर में ये सब कुछ नहीं हो सकता तो कहाँ हो सकता है। ये एक सवाल है। मैं सोच रहा था इस बात पर कि अगर ये जो शहर है जो 95% सूबे को देता है, ये वो शहर है जो 60% मुल्क को देता है, अगर उसकी यह सूरत हाल है कि पूरे शहर में 30 फायर ब्रिगेड स्टेशन है, हालांकि होने कितने चाहिए 2 किस्म की स्टडीज़ है। मैं यूएसए का देख रहा था, वो कहते हैं कि 25 से 30 हज़ार की आबादी पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस शहर कायद में 1000 फायर जो है वो फायर ब्रिगेड स्टेशन होने चाहिए, और अमला कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 से 30 हज़ार अफराद मौजूद हों। लेकिन हमारे पास क्या है, 700 अफराद हैं, 30 स्टेशन हैं। गाड़ियाँ कितनी हैं, गाड़ियाँ हैं तो डीजल नहीं है, डीजल है तो उनकी जो है वो रीफिलिंग का क्या जो है, अल्लाह अकबर, बताया गया है कि यहाँ जब गाड़ियाँ खाली हो गई हैं तो उनको रीफिल करने के लिए नीपा पे भेजा जा रहा है। दुनिया में कहाँ होता है इस तरह से? आपको बताना पड़ेगा कि दुनिया में कहाँ होता है इस तरह से। ये जो बाद के ऐलानात हैं कि कमेटियाँ बना दी गई हैं और उसके बाद इमदादें जारी की जाएंगी और ये सारा सिलसिला होगा, तो ये ढकोसले हैं, जाली नारे हैं और धोखे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है, सारी दुनिया सवाल कर रही है कि ये बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं। बताया जाए कि इस इमारत का फायर एग्जिट किधर था, बताया जाए कि जो एमरजेंसी एग्जिट होता है वो किधर था, कहाँ था, और दीगर जो बिल्डिंगें हैं ये सारी हाई राइज बिल्डिंगें आपके सामने मौजूद हैं। एक एक में चले जाएं और उनमें देखें
कि वहां पर इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है। अगर इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे के ऊपर डालते हैं मलबा। मैं कहता हूं एसपीसी आपने क्यों बनाई है, उसके बाद दीगर इदारे आपने क्यों बनाए? एक काम करने के लिए है सिर्फ कि ये जाएंगे, किसी भी बिल्डर से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, अपने लिए कुछ माल समेटेंगे और उसके बाद इनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। सवाल तो हो सकता है ना कि ये गुल प्लाजा, इसमें जो मैं ये कहता हूँ मैप अप्रूव हुआ था उसके मुताबिक जो दुकानें बनी थी उससे इजाफी दुकानें क्यों बनी हैं? ये बताना पड़ेगा कि उससे इजाफी दुकानें किस लिए बनाई गई थी और वक्त पर उनको क्यों नहीं रोका गया। और ये रोकने का काम जो है आखिरकार ये बताया जाए कि किसकी जिम्मेदारी है। 17 साल की हुकूमत, 18 साल की हुकूमत और उसके बाद हाथ उठा दिए जाएं, दूसरों पर उठाकर जो है वो इसका सारा का सारा जो है वो ये कह लें कि इल्ज़ाम डाल दिया जाए, मलबा डाल दिया जाए, एक ब्लेम गेम है कि जिसको शुरू कर दिया जाए तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है। हम ये कहते हैं कि अगर ये सानेहा आप इसको देख रहे हैं, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है और मैं कहता हूं अरबों रुपए उठाकर एक तरफ रख दें, एक जान बहुत कीमती होती है। 70 से 80 अफराद अब तक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके मुतालिक ये रिपोर्ट आ चुकी है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, किस आलम में गए हैं। वो फ़ोन कॉल्स जो आखिरी वक्तों में लोगों ने अपने घर वालों को की, वो फ़ोन कॉल्स बताती हैं कि ये सानेहा कितना बड़ा है। वो लोग जो इस गुल प्लाजा में मौत की आखिरी जो है मौत की तरफ जा रहे थे और ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, उनकी क्या सूरत हाल थी। और उसके बाद जिन लोगों को उन्होंने कॉल की होगी, किसी ने माँ को कॉल की, किसी ने अपने वालिद को कॉल की, किसी ने भाइयों को कॉल की, तो वो जो कॉल सुनने वाले लोग थे उनकी क्या सूरत हाल होगी। मैं कहता हूँ दिल दहल जाते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असम्बली के फ्लोर में देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लें, किसी और जगह पर देख लें, ये आकर इंतहाई ढिठाई के साथ अपनी मैं ये कहता हूँ नाकामी का दिफा जो है वो मुसलसल किए चले जा रहे होते। तो दुनिया में कहीं किसी जगह पर ऐसा नहीं होता। एहतसाब होना चाहिए हर उस इदारे का जो जिम्मेदार है लाजमी तौर पर, और जिम्मेदारान को सज़ा दी जानी चाहिए। यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो इमारत कोई एक बनती है उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अगर वो ज़रूरियात इस इमारत में मौजूद नहीं है तो बताया जाए कि कौन जिम्मेदार है। और फिर उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जायदादें बनाए चले जाएं, किसी वज़ीर को देखें, किसी मुशीर को देखें, हमारे बड़ों को देखें, हुक्मरानों को, साहिब इक़्तिदार साहिब इख्तियार लोगों को देखें, तो आपको दिखाई देगा कि उनके महल जो है वो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में होंगे, उनके महल जो है दुनिया के बड़े शहरों में होंगे, उनकी जायदादों में। सदर मरकजी मुस्लिम लीग सिंध फैसल नदीम और दीगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सानिया गुल प्लाजा अफसोसनाक वाक़या है। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 माह में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला का बड़ा हुक्म, 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट मंजूर। 34 माहिर टेक्निकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की भी मंजूरी। वाज़ेह किया सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे और 300 पोल साइट्स पर नस्ब किए जा चुके हैं। इजलास में फैसला किया गया सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। जी देखिए, ये एक इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, और ये इजलास जो था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुतालिक था। इसमें काफ़ी तफसीली बातचीत हुई है और इस इजलास को एक ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से, और उसमें कहा गया है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तफसीलन पूरा गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध को डीजी सेफ सिटी अथॉरिटी सरफराज नवाज ने भी ब्रीफिंग दी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया। बताया गया है कि ई का ऐलान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। ये कहना था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, और ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों और टेक्नोलॉजी की तनसीब मुकम्मल है और ट्रायल का मरहला है जो वो शुरू हो चुका है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे 300 पूल साइट्स पर नस्ब किए जा चुके हैं। शहर में 254
किलोमीटर फाइबर केबल बिछाए जा चुके हैं, जो सेफ सिटी के दीगर फंक्शंस के लिए काम करेगी। 18 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियां का हिस्सा है, ये बताया गया ब्रीफिंग में। और ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए की नजरसानी शुदा बजट की भी मंजूरी दे दी है। और बताया गया कि प्रोजेक्ट लॉन्च करने के फैशनल और नंबर प्लेट सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल है। वजीर आला सिंध ने कहा कि हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है आजिज जमाली, आपका शुक्रिया। उधर नीपा चौरंगी के करीब रेड लाइन BRT के दोनों अतराफ काम जल्द मुकम्मल होगा। तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए वसाइल बरोकार लाए जाएँ। काम में ताखीर बर्दाश्त नहीं, फील्ड लेवल मसाइल फौरी हल किए जाएँ। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कहा रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहर के अहम कारोबारी मराकज़ को आपस में जोड़ेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन के ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का जो है वो अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिल, CEO ट्रांस कराची फवाद तोपुर ने जो वो शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों रेड लाइन, येलो लाइन BRT के नाम पर पेशरफ तफसीली जो वो जायजा लिया गया है। CEO ट्रांस कराची रेड लाइन पर जारी काम इजलास को जो ब्रीफिंग दी गई, जबकि नीपा चौरंगी से पास रेड लाइन BRT के दोनों इतलाफ काम मुकम्मल जो है वो किए जा रहे हैं। इजलास में जो ये भी आगाही दी गई। येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के इजलास को काम पर जो पेश रफ्त के हवाले से जो बताया जाए, सनेरे ताज हैदर के दूसरे हिस्से को मुनज़्ज़म करने का काम जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा। जो कि इलेक्ट्रिक के मसला देखा जा रहा है, तारों को जो पुल के नीचे जो मुंतकिल किया जा रहा है, तमाम मनसूबों की मुकर्रर मुद्दत में तकमील के लिए जो वो वसाइल होने के लिए जो वो बर्वे कार जो वो लेकर आएंगे। जबकि रेड लाइन और येलो लाइन BRT शहर के अहम मकामात और कारोबारी मराकज़ को आपस में जोड़ेगा। जी ठीक है अक्सर शाहिद, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपडेट करें आपको, महकमे बल्दियात के 80 अफसरान को 12 रोज़ा तरबियती कोर्स पर भेजने का फैसला। ग्रेड 16 और 17 के अफसरान की हतमी फहरिस्त जारी। तरबियत में म्यूनसिपल, टाउन अकाउंट्स, असिस्टेंट अकाउंट्स और इंजीनियरिंग अफसरान शामिल। म्यूनसिपल और टाउन अफसरान कराची में तरबियत हासिल करेंगे। एग्जेक्टिव और असिस्टेंट एग्जेक्टिव इंजीनियर्स भी कोर्स का हिस्सा। मजमूई तौर पर 80 अफसरान जदीद इंतजामी और माली तरबियत हासिल करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा बल्दियात सिंध के 16 और 17 के 80 म्यूनसिपल, टाउन अफसरान, अकाउंट्स अफसरान, असिस्टेंट अकाउंट्स अफसरान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को 12 रोज़ा तरबियत पर भेजने का फैसला कर लिया है। ये अफसरान 26 जनवरी से 6 फरवरी तक जो कराची में तरबियत करेंगे। महकमा बल्दियात के जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक अफसरान में जो है असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर और दीगर भी शामिल हैं, जिसमें जो है जुनैद अली, शौकत अली, ताहिर अली, गांधो, सियाल, गुलाम असगर, इरफान खान, शोएब रहमान, इरफान अली, जुनैद अली, दाऊदपुर, वाजिद अली, उजैर अहमद शेख, काशिफ रजा, अब्दुल्ला, तहसीन अजीज, सदार हुसैन तरबियत पर जाएंगे। जबकि इशाक अहमद अब्बासी, तैमूर इशफाक उधर भी जाएंगे। इसलिए आपसे 26 फरवरी से ट्रेनिंग पर भेजा है। ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया, साथ रहिएगा। गैर मुल्की मुआवनत से मुतालिक रवा माली साल की पहली शशमाही रिपोर्ट जारी। जुलाई तक दिसंबर में पाकिस्तान को 4 अरब 51 करोड़ डॉलर गैर मुल्की मुआवनत मौसूल हुई। गैर मुल्की मुआवनत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा शशमाही रिपोर्ट के हवाले से। वज़ारत खजाना ने गैर मुल्की मावनत रवा माली साल के पहले 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया कि रवा माली साल पहले 6 माह में पाकिस्तान को 4 अरब 51 करोड़ डॉलर गैर मुल्की मावनत मौसूल हुई है। गैर मुल्की मावनत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 20% का इजाफा देखा गया। दिसंबर में आलमी इदारों और दोस्त ममालिक से 1 अरब 47 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में गैर मुल्की फंडिंग में नुमाया इजाफा देखा गया है। जुलाई 25 से दिसंबर 25 तक जो है देखा गया आलमी इदारों से 1 अरब 97 करोड़ डॉलर कर्ज और ग्रांट मौसूल हुए हैं। 2 दफा बुनियादों और पाकिस्तान को 1 अरब 7 करोड़ डॉलर के कर्जे और ग्रांट मिले हैं। जापान, चीन और सऊदी अरब की जानिब से मजमूई तौर पर 3 करोड़ 16 लाख 80 हजार डॉलर में ग्रांट्स मिली हैं। सऊदी अरब से तेल सहूलत के लिए
जो है 7 करोड़ डॉलर का सबसे बड़ा कर्ज मिला है। चीन ने जो है पाकिस्तान को 32 करोड़ 78 लाख 80 हजार डॉलर के कर्जे फराहम किए हैं 6 माह में। आलमी इदारों में IDB पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्ज दहिंदा बना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने 54 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर से जायद की फाइनेंसिंग दी है। और रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामिक तरक्याती बैंक ने कलील मुद्दती कर्ज की मद में 48 करोड़ 30 लाख डॉलर फराहम किए हैं। जुलाई से दिसंबर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की सरमाकारी हुई है। जरा मुबादले के दखाल मुस्तहकम रखने के लिए 9 अरब डॉलर बतौर टर्म डिपॉजिट रखे हुए हैं। इनमें 5 अरब डॉलर सऊदी अरब और 4 अरब डॉलर चीन की सेफ डिपॉजिट की सूरत में शामिल है। सऊदी अरब और चीन के टर्म डिपॉजिट स्टेट बैंक के दखाल का हिस्सा है। और इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि IMF की फाइनेंसिंग स्टेट बैंक की बैलेंस शीट में शामिल नहीं है, वो हुकूमत के डिपॉजिट में जमा होती है। और ये रिपोर्ट जो 6 माह में जो बताया गया है कि वो कितने फंड्स और कितने कहाँ से जो डिटेल आई है उसकी तफसीलात जारी कर दी है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।